हेलो एवरीवन। सो फाइनली आज वो दिन आ गया है जिसका आपको बहुत 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 टाइम से इंतजार था। आई थिंक पिछले 1 साल से आप इस दिन का वेट कर रहे थे क्योंकि कल आपका मेन ICSI का एग्जामिनेशन है। आई नो ऐसा बोल के मैंने थोड़ी धड़कनें और बढ़ा दी हैं आपकी। सो टुमारो इज द फाइनल डे। कल वो दिन है जिसके लिए आप पिछले 1 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं। बट एंड आई एम जस्ट हियर टू से ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। सिर्फ ऑल द बेस्ट बोलने आई हूँ मैं। बट उसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट बातें, आई विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम। आई नो आज का दिन आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत प्रेशियस है। और सिर्फ 2-3 जरूरी बातें हैं जो मैं आपसे कहूंगी। सो आई विल जस्ट टेक योर 5 मिनट्स, राइट। सो सबसे पहली चीज तो प्लीज बी वेरी 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 कॉन्फिडेंट। आई नो आज आप सबसे ज्यादा डरे हुए हैं। आज आपका जो डर का लेवल है वो एकदम हाइट्स पे पहुंच चुका है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ भी नहीं आता। आपको ऐसा लग रहा है आपने कोई भी पढ़ाई नहीं करी और बार बार आपके दिमाग में वो ऑप्ट आउट का ऑप्शन घूम रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि आप पास नहीं हो पाएंगे। बट बिलीव मी, अगर आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हो तो प्लीज 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 बिलीव मी, आई नो आपको सब कुछ आता है। हैव फेथ इन यू। खुद पे कॉन्फिडेंस रखिए, अपने आप पे भरोसा करिए। आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है। पिछले 1 साल से आप पढ़ाई कर रहे थे और सब कुछ आपको आता है। बस लास्ट मोमेंट में क्या होता है, आप उन चीजों को भूलने लगते हो। आज जब आप किताब खोल रहे होगे या आप स्कैनर खोल रहे होगे तो आपको लग रहा होगा हमें तो कुछ भी नहीं याद है, हम सारे कॉन्सेप्ट भूल गए हैं। बट बिलीव मी, इट इज अ ट्राइड एंड टेस्टेड थिंग। कल जब आपके सामने क्वेश्चन पेपर आएगा और आप लिखने बैठोगे, स्टार्टिंग के 15 मिनट, 15-20 मिनट थोड़ा सा डर लगता है, नर्वसनेस होती है। बट आफ्टर दैट आपको सारे आंसर्स अपने आप आने लग जाएंगे। तो प्लीज 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 डोंट बी नर्वस। आई हैव फुल कॉन्फिडेंस ऑन यू। मुझे आपके ऊपर पूरा 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 110% भरोसा है कि मेरे बच्चों को सब कुछ आता है और मेरे बच्चे वहां जाके बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले हैं। डरिएगा नहीं, कॉन्फिडेंस रखिएगा, फुल फोकस ऑन पेपर। रिजल्ट के बारे में हमको नहीं सोचना है। आपको ये नहीं सोचना है कि हम पास होंगे कि फेल होंगे। आपको बस सिर्फ और सिर्फ पेपर पे फोकस करना है। आपके सामने क्वेश्चन पेपर आएगा, उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस होंगे और आपको उसका आंसर करना है। सो प्लीज बी वेरी 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 कॉन्फिडेंट इन ऑल द पेपर्स। दूसरी बात, जब क्वेश्चन पेपर आपके सामने आएगा आपको 15 मिनट का रीडिंग टाइम नहीं मिलेगा। तो उसी 3 घंटे में आपको रीडिंग भी करना है, राइटिंग भी करना है। तो प्लीज बहुत सोच समझ के अच्छे से पेपर करिएगा। अगर क्वेश्चन नंबर 1 किसी भी पेपर का बहुत डिफिकल्ट आ जाए, ये इंस्टीट्यूट की एक ट्रिक होती है कि भाई क्वेश्चन नंबर 1 डिफिकल्ट दे दो, फिर उसके बाद बच्चा अपने आप ही नर्वस हो जाएगा, आगे के क्वेश्चंस में हिम्मत हार जाएगा। हो सकता है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 है, इन सब में आपको प्रॉब्लम फेस हो। आई नो आप सोच रहे हो मैम शुभ शुभ बोलिए, ऐसा मत बोलिए। बट बीइंग प्रैक्टिकल, आई जस्ट वांटेड टू से यू, ऐसा नहीं हो सकता कि 100 का 100 नंबर का पेपर आपको ना आता हो। उन क्वेश्चंस पे फोकस मत करना जो आपको नहीं आते। उन क्वेश्चंस पे फोकस करिएगा जो आपको आते हैं। एंड बिलीव मी, दुनिया की कोई ताकत आपको फेल नहीं कर सकती। आपने अच्छे से पढ़ा है। इफ यू वर ट्रू टू योर सेल्फ, अगर पिछले 1 साल में आपने अपना बेस्ट दिया है, आपने पढ़ाई करी है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको पास होने से नहीं रोक सकती। क्वेश्चंस की अगर हम बात करते हैं, अभी हम लास्ट में एक बार फिर से आएंगे ऑल द बेस्ट की तरफ। उसके पहले 1-2 जरूरी बातें। क्वेश्चंस को कोशिश करिएगा सीरियल वाइज अटेम्प्ट करिए। उसका तरीका ये है, आपको पेज के सेंटर पे ऊपर लिख देना आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए, और फिर पार्ट ए सॉल्व करना। जहां पार्ट ए खत्म हो जाए उसके बाद उसका जो पार्ट बी होगा वो नए पेज से स्टार्ट करना है। मल्टीपल टाइम्स हम लोग ये बोलते हैं, प्लीज स्टार्ट एवरी क्वेश्चन फ्रॉम अ फ्रेश पेज। व्हेन आई से एवरी क्वेश्चन फ्रॉम अ फ्रेश पेज, आई डेफिनेटली मीन एवरी पार्ट ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 1 का ए एक पेज पे, क्वेश्चन नंबर 1 का बी अगले पेज पे, क्वेश्चन नंबर 1 का सी अगले पेज पे। तो फॉर एग्जाम्पल, आपने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए, ठीक है, आपको नहीं आता, आपने सबसे पहला पन्ना खाली छोड़ दिया। आप नेक्स्ट पेज पर आए और आपने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी लिख दिया, ठीक है, वो आता था, आपने उसको लिख दिया। फिर आप क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट सी पे गए, वो आपने पूरा अटेम्प्ट कर दिया। इस तरह से जो आ रहा था वो कर रहे थे, जो नहीं आ रहा था उसका पेज छोड़ रहे थे। लास्ट में जब पूरा पेपर आपका हो जाए, अगर आपके पास टाइम बचा है तो जो पन्ने आप छोड़ के आए हो उसमें कुछ ना कुछ लिख देना। और इन केस आपके पास टाइम नहीं बचा है तो खाली पेज जो आपका था उसको स्ट्राइक ऑफ कर देना। स्ट्राइक ऑफ मतलब एक लाइन खींच देना। दैट मीन्स कि इस पेज पे हमने कुछ नहीं लिखा है। So this is a way by which you can attempt your paper serially.
ठीक है, सीरियल नंबर के हिसाब से, क्वेश्चन नंबर 1 के हिसाब से आप पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हो। ऑल द पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन शुड बी नंबर्ड वेरी प्रॉपरली। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए अगले पेज पे लिखोगे तो सिर्फ बी मत डालना। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट बी, यू हैव टू बी वेरी 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 स्पेसिफिक। क्वेश्चन नंबरिंग बिल्कुल सही से डालिएगा। तीसरी बात, कुछ बच्चों को एक कंफ्यूजन हो रही है कि मैम कौन से पेन से लिखना है, ब्लू पेन से लिखना है, ब्लैक पेन से लिखना है, और कुछ बच्चे तो एकदम तैयारी से हाइलाइटर वगैरह सब लेके जाने की तैयारी में है। तो आई वॉन्ट टू मेक इट वेरी वेरी क्लियर, यूज ओनली एंड ओनली ब्लू पेन। वैसे सिंगल इंक का सिस्टम होता है, सिंगल इंक मतलब या तो पूरा पेपर ब्लैक पेन से करो या पूरा पेपर ब्लू पेन से करो, बट आई वुड सजेस्ट प्लीज, बल्कि शायद आपके इंस्ट्रक्शंस में लिखा भी हुआ है, यूज ब्लू पेन ओनली। सिर्फ ब्लू पेन यूज करना है आपको, सिर्फ एक पेन यूज करना है। जो आपकी एक आदत होती है कि हम हेडिंग को ब्लैक पेन से कर दें, अंदर का मैटर ब्लू से करते हैं, डोंट डू दैट इन द एग्जामिनेशन। सिर्फ ब्लू पेन यूज करिएगा। जो हेडिंग है या जो इंपॉर्टेंट चीज आप दिखाना चाहते हो, अंडरलाइन इट, ठीक है, उसको अंडरलाइन कर लो उसी पेन से, ठीक है। और जितने जैसे जैसे लिखते जा रहे हो वैसे वैसे अंडरलाइन करते चलिए जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो प्लीज 2 कलर के पेन या हाइलाइटर या मार्कर, इस प्रकार की कोई भी चीज आप यूज नहीं करने वाले हैं पेपर में। फाइन। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, कुछ बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं अपने आइडेंटिटी कार्ड को लेके। अचानक से जब सर ने ये चीज बोली कि आपको आइडेंटिटी कार्ड लेके जाना है, और आपके उस इंस्ट्रक्शन बुकलेट में भी लिखा हुआ था, तो अचानक से बच्चों को होश आया, मैम आइडेंटिटी कार्ड क्या चीज होती है? जो आपका लॉगिन पोर्टल है, आपका यूजर नेम और पासवर्ड मिला था, जब आप वहां पे जाओगे तो वहां आपको डाउनलोड आइडेंटिटी कार्ड का ऑप्शन मिलेगा। उस आइडेंटिटी कार्ड को अटेस्ट कराना होता है किसी कंपनी सेक्रेटरी से, इंस्टीट्यूट से, या किसी गजेटेड ऑफिसर से। बहुत सारे बच्चे आज भी मुझे कॉल करके कह रहे हैं मैम आइडेंटिटी कार्ड का कुछ नहीं हो पाया, डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, या ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है। तो जिन बच्चों के पास आईडी कार्ड है, आइडेंटिटी कार्ड है, प्लीज कैरी दैट अलोंग विद योर एडमिट कार्ड। और अगर आपके पास आइडेंटिटी कार्ड आज तक अरेंज नहीं हो पाया है, तो प्लीज कीप योर आधार कार्ड, ठीक है, प्लस योर 1 फोटोग्राफ। आप अपना आधार कार्ड और एक फोटोग्राफ लेके जाइएगा। बल्कि आज जब आप अपना पेंसिल बॉक्स बना रहे होगे, आई एम श्योर आप पेंसिल बॉक्स बनाते होगे, तो आप अपना उसमें एडमिट कार्ड, ठीक है, प्लस अपना आधार कार्ड, प्लस एक फोटोग्राफ, प्लस एक आइडेंटिटी कार्ड, सब कुछ लेके जाना। तो अगर एग्जामिनेशन सेंटर पे आइडेंटिटी कार्ड मांगते हैं और आपके पास नहीं है, तो प्लीज आप अपना आधार कार्ड और एक फोटोग्राफ दिखा दीजिएगा, उससे भी आपको एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री मिल जाएगी। एक और जरूरी चीज, I would request, it will just take 1 second, आप अपने एडमिट कार्ड की एक फोटो मुझे जरूर भेज दें, मेरे या सर के नंबर पे जरूर भेज दें एडमिट कार्ड की एक फोटो। ये मैं सिर्फ इसलिए कराती हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है, मेन एग्जामिनेशन डे पर बच्चा नर्वस हो जाता है तो एडमिट कार्ड ले जाना भूल गए, या आजकल आप देख रहे हो बारिश का मौसम है, आप अपना एडमिट कार्ड लेके गए, आप भीग गए और आपका एडमिट कार्ड भी भीग गया। तो प्लीज सेंड 1 पिक्चर ऑफ योर एडमिट कार्ड टू मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। अगर एग्जामिनेशन सेंटर पे आप पहुंचते हो और आपका एडमिट कार्ड नहीं है, भूल गए हो, खराब हो गया है, तो आप मुझे इमीडिएटली कॉल करोगे। आई विल सेंड 1 ऑफ माय स्टाफ विद योर एडमिट कार्ड कॉपी टू यू कि भाई ये आपका एडमिट कार्ड है और आप जाइए, जाकर के एग्जामिनेशन सेंटर दे दीजिए। दैट इज जस्ट अ सेकेंड सेफ कीप फॉर यू कि भाई एक एडमिट कार्ड तो आप लेके जा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेके जाओ। अगर बाई चांस मेन एग्जामिनेशन सेंटर पे एंट्री के टाइम ही कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कहीं गिर गया, खो गया, बिकॉज कल थोड़ा सा नर्वसनेस होती है, तो प्लीज एक फोटो एडमिट कार्ड की मुझे भेज दीजिए ताकि मैं उसका प्रिंट आउट निकाल के फटाफट से आपको भिजवा दूंगी कल, इफ यू विल कॉल मी एंड से मैम आई हैव नॉट गॉट माई एडमिट कार्ड। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, जितने ज्यादा से ज्यादा बच्चे आप सुन रहे हो मेरे को, प्लीज मुझे एक फोटो भेज दीजिएगा सो दैट जरूरत पड़ने पर आई कैन सेंड योर एडमिट कार्ड टू यू, ठीक है। बट ये मत करना कि मैम हम पेंसिल लाना भूल गए, हम कैलकुलेटर लाना भूल गए, हम ये लाना भूल गए। कीप ऑल योर स्टेशनरी रेडी, कैलकुलेटर इज मस्ट। कंपनी लॉ के पेपर में कैलकुलेटर लेके जाइएगा। जनरली बच्चों को लगता है थ्योरी पेपर है, कैलकुलेटर क्या रखें। आप अपना जो पेंसिल बॉक्स बनाना ना, उस पेंसिल बॉक्स में कैलकुलेटर रखे ही रहो, चाहे कोई पेपर हो, यू हैव टू कीप द कैलकुलेटर इन दैट। नेक्स्ट थिंग इज दैट डोंट लीव एनी क्वेश्चन। 100 मार्क्स का पेपर आपको अटेम्प्ट करना है, ये आप मेरा ऑर्डर समझ लो, मेरी डांट समझ लो, मेरा खौफ समझ लो, जो समझना है समझ लो। 100 मार्क्स का पेपर किए बिना अगर आप आए तो आप समझ लीजिएगा फिर क्या होगा,
ठीक है, क्वेश्चन आता है, बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है जो मन में आए वो लिख दो, बट यू हैव टू अटेम्प्ट फुल 100 मार्क्स पेपर. एज फार एज टैक्स पेपर इज कंसर्न, अंडर अटेम्प्ट मत करना, ओवर अटेम्प्ट मत करना. कुछ बच्चे 50-60 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करते हैं टैक्स में, डोंट डू दैट. योर एवरेज रेंज शुड बी 70, 75, 80. कम से कम इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तब पास होने के चांसेस आएंगे. आई नो यू आर थिंकिंग मैम नेगेटिव मार्किंग है, बट एक बार अपने 40 सिक्योर कर लेना, फिर धीरे धीरे रिस्क लेना शुरू कर देना. बिकॉज अगर आप प्रोबेबिलिटी के हिसाब से देखो तो सही हो जाता है तो +1 है, 4 गलत होंगे तब 1 नंबर जाएगा. तो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से इफ यू फील दैट यस द आंसर शुड बी करेक्ट, तो प्लीज उसको टिक मार्क जरूर 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 कर दीजिएगा. ठीक है, तो आई होप मैंने सारी चीजें आपको बता दी हैं. बिल्कुल पैनिक करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है. बी वेरी 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 कॉन्फिडेंट. रिजल्ट के बारे में मत सोचिए, ऑप्ट आउट के बारे में मत सोचिए. अगर आप ऑप्ट आउट के बारे में सोच रहे हैं और अगर आपके दिमाग में ये ऑप्शन है कि भाई अगस्त अटेम्प्ट ना सही हम दिसंबर दे देंगे, तो आप एग्जाम पास नहीं कर पाओगे. ये सोच के जाओ मन में कि ये मेरा आखिरी अटेम्प्ट है, यही फाइनल अटेम्प्ट है और हमें इसी अटेम्प्ट में पास होना है बाय हुक और बाय क्रुक. चाहे जो हो, हमको इसी एग्जामिनेशन में पास होना है. हमने मेहनत करी है और दुनिया की कोई ताकत हमको पास होने से नहीं रोक सकती, चाहे कुछ भी पेपर क्यों ना आ जाए. कल जब आप एग्जामिनेशन सेंटर में जाओगे तो बहुत सारे बच्चे, आपके वो दोस्त, वो सारे लोग जिनसे बहुत दिनों से आप दूर थे, वो सब मिलेंगे और सब आपको डराने की कोशिश करेंगे. बट आपको विल पावर स्ट्रॉन्ग रखनी है. आप मेरे स्टूडेंट्स हो और आपको अपनी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग रखनी है. यू हैव टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट. कोई आपको डरा नहीं सकता क्योंकि आपको सब कुछ आता है. यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट, वेरी कॉन्फिडेंट. सब कुछ आता है आपको, आपने बहुत अच्छे से तैयारी करी है, मैंने आपके पेपर्स चेक करे हैं. आई नो योर स्ट्रेंथ, आई नो योर थिंक, यू आर गोइंग टू क्लियर दीज एग्जामिनेशन. अपना फोकस सिर्फ पेपर पे रखना. आपका सिर्फ एक फोकस होगा, मुझे वहां जाना है, एग्जाम देखना है, क्वेश्चन देखने हैं, अटेम्प्ट करने हैं. रिजल्ट क्या होगा, सामने वाला क्या कर रहा है, बगल वाला क्या कर रहा है, हम फेल हो जाएंगे, हम ऑप्ट आउट कर लें, ये सारी चीजें मुझे देकर चले जाओ. घर छोड़ के जाएंगे. सिर्फ एक लक्ष्य है आपका, आपके सामने जो पेपर है, आपके सामने जो क्वेश्चन है, आपको उसको 100% दे के आना है. अपने बारे में सोचो, अपने कर्म के बारे में सोचो. प्लीज डोंट थिंक ऑफ द रिजल्ट. किसी से डरने की जरूरत नहीं है. और अगर कोई आपको डराने आए, पहली चीज तो जब आप एग्जामिनेशन सेंटर जाइएगा, प्लीज डोंट टॉक टू एनीवन. क्या चाहते हो, कसम दे दें, चलो हम अपनी कसम दे दे रहे हैं, ठीक है. किसी से बात करने की जरूरत नहीं है. पेपर छूटने के बाद पेपर डिस्कस करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. और मुझे भी फोन मत कर लेना कि मैम मेरा ये सही हुआ कि मेरा ये गलत हुआ. डोंट डू दैट. ठीक है, सो प्लीज बी वेरी 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 कॉन्फिडेंट एंड आई हैव फुल फेथ इन यू, आई हैव फुल कॉन्फिडेंस इन यू. जितने बच्चे मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, all the very 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 best to all of you. You are the best and you are going to do the best. So I hope मैंने सब कुछ कह दिया है. Still किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज 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 कॉल मी. आपको सब कुछ आता है. जिस मोमेंट आपको लगे मुझे इसका आंसर नहीं आ रहा है, just for 1 second close your eyes, think of God, think of your book, think of yourself and you will immediately remember the answer. सिर्फ फोकस रखना. आपका दिमाग इधर उधर नहीं जाना चाहिए. सामने वाले ने बी कॉपी ले ली, बगल वाले ने बी कॉपी ले ली, तीसरा बच्चा उठ के जा रहा है, प्लीज डोंट सी. उस 3 घंटे में सिर्फ आपको आपका पेपर दिखना चाहिए बस. जैसे ही आपको लगे मुझे कोई आंसर नहीं आ रहा है, प्लीज क्लोज योर आइज फॉर 1 सेकेंड. फोकस थ्रू आउट द 1 ईयर जो आपने इतनी मेहनत करी है, और कल और गॉड के बारे में सोचिएगा, अपनी पढ़ाई के बारे में सोचिएगा, एंड देन इमीडिएटली यू आर गोइंग टू गेट द आंसर. यू हैव टू परफॉर्म द बेस्ट. टुमारो इज द डे जब आपको शो करना है कि आप इस कोर्स को डिजर्व करते हो. यू हैव टू गिव एन आंसर टू ऑल दोज पीपल. जितने लोगों ने आज तक कहा है कि तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर पाओगे, CS तुम्हारे बस की बात नहीं है, यू हैव टू प्रूव देम. Or I know you all are going to come out with flying colors. So with these words, I'm not going to take much of your time. All the very very best all of you. खूब अच्छा पेपर करिएगा, खूब अच्छा पेपर करिएगा. God bless you all of you. Thank you so much. Bye bye.